हेलो बच्चों, क्लास 12 इम्पोर्टेंट PYQ में CBSE 2023 एंड 24 में आया हुआ क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन का। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। देखिएगा, आपके पास ये है और ये अंडर रूट में है, ठीक है ना। तो हमारी पहली जो थिंकिंग प्रोसेस बोलती है कि हम अंडर रूट को हटा सकें तभी हमारे पास ईजी हो सकता है, अदरवाइज़ अपने पास सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं। सब्स्टिट्यूशन वाली फीलिंग जा रही है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसमें रहता है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले बात आप एक काम करो कि अंडर रूट में एक्स रहने दो, आप इसे नीचे से एक्स क्यूब को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, इतना आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। एक्स क्यूब को हमने कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 इतना आ जाएगा। और देखो ऊपर वाले x से इस x को हटा दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का 1 इंटू का dx। अब यहाँ से देखो आप चेक करो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो हमने इसे अंडर रूट से बाहर निकाल दिया तो ये हो गया अपने पास 1 अपॉन एक्स, और अंडर रूट में रहने दिया हमने 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, इस तरह से, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसे सिंपल करने के लिए क्या ही ट्रिक यूज़ करें जो हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 को, समझ रहे हो ना, टी लेट करेंगे, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 को, और इसमें टी लेट नहीं करेंगे, इसमें टी स्क्वायर लेट करेंगे, जिससे मेरा अंडर रूट कैंसिल हो जाए। 1 का तो 1 ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैं लेट करने जा रहा हूँ 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 को टी स्क्वायर लेट कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर इसलिए लेट कर रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट कैंसिल हो जाए, ईजी बन जाए मेरा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर -3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसका जब डिफ्रेंसिएशन करूँगा, जिसको मैं लेट करता हूँ उसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा, तो देखना बच्चों -3x की पावर -3 माइनस 1 nx की पावर n माइनस 1, ठीक है, और -0 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2t इंटू का dt अपॉन dx, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या बचा, -3x की पावर -4 इतना बचा, और इज इक्वल्स टू 2t इंटू dt अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम ऐसा लिख सकते हैं -3 अपॉन एक्स की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 2t इंटू dt अपॉन dx। अब आप इसे ऊपर शिफ्ट कर दो x की पावर 4 को, और dx को इधर ले जाओ, -3 को नीचे ले आओ, तो देखो dx को मैं ऊपर ले गया, 2t में मल्टीप्लाई हो गया x की पावर 4 और नीचे आ गया अपने पास -3, सही है। ये dx की वैल्यू आई, ठीक है। तो ये अपने पास dx की वैल्यू आई। तो देखो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ dx की वैल्यू अपने इंटीग्रेशन में, 1 अपॉन एक्स मेरे पास चल ही रहा था, और अंडर रूट में 1 अपॉन इसको मैंने टी स्क्वायर लेट किया था, ठीक है। इससे मेरा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये थिंकिंग हो सकती है इसे हटाने की अंडर रूट को। और मल्टीप्लाई में जो dx है, dx में मैं रखूँगा 2t x की पावर 4 अपॉन का -3। तो देखिए x की पावर 4 से x कैंसिल कर दो आप, तो उधर हो जाएगा x क्यूब, ठीक है बच्चों। और 2 अपॉन -3 को आप अलग से ले लो, 2 अपॉन -3 को आप कांस्टेंट ले लो, और देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, और इनटू का 2t एक्स क्यूब रह जाएगा, यहाँ पे इतना ही तो रह जाएगा। अब हमारे पास इनटू का dt dt भी रह गया, इनटू का dt, क्योंकि ये dt में कन्वर्ट हो चुका है तो हमें x भी हटाना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ से t कैंसिल कर दो, तो आप एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो आप एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो कि 1/x³ - 1 को मैंने t² लेट किया है। आप क्या करो, -1 को उधर शिफ्ट कर दो, x³ = t² + 1, ये जो -1 था ये उधर हो जाएगा +1, और इसको नीचे ले आओ, 1/t² + 1 = x³। तो यहाँ से मैंने x³ की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्योंकि मेरे पास dt में इंटीग्रेट है तो मेरे को इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो t2/-3 और इंटीग्रेट में अच्छा 2 को फिर लिखो मत बच्चों, ये ओनली t आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 को तो मैं साइड में ले आया ना, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x³ की मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, x³ की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1/t² + 1 * का dt। अब मेरे पास इंटीग्रेशन आसान हो चुका है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि 1/1 + x² किसका इंटीग्रेशन हो सकता है, बहुत अच्छे से जानते हो 1/1 + x² किसका इंटीग्रेशन हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x², और 1/1 + x² को हम बैक लौटा दें तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2/-3 tan इनवर्स t, tan इनवर्स x का ये इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t और +c। इस तरह से हमारा ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर t की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा, tan इनवर्स t को मैंने क्या लेट किया है t को मैंने क्या लेट किया है, t² को लेट किया था मैंने, ये है ना। तो यहाँ से आप t की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, तो देखिएगा तो यहाँ पर बच्चों हम t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी √1/x³ - 1 + c। ये हमारे पास आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हो। t² की वैल्यू को मैंने ये लेट किया था अंडर रूट हटाने के लिए, तो t की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी 1/x³ - 1, इस तरह से। तो नोट इट डाउन बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और इंटीग्रेशन देखते हैं बच्चों, बने रहिए मेरे साथ आप वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सारे करा दूंगा इंटीग्रेशन के। तो CBSE 2020 का ये क्वेश्चन है अपने पास, और NCERT का भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है CBSE के लिए। देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे कि आपको इसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, x⁴ + x⁴ कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है ना, आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो आपको देखो सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, नीचे से 1/x⁴ को आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 1/3 छोटा है, 1/3 को आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x⁴ देखो इसमें अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/3 x⁴ 1/6 हो जाएगा, आई थिंक 1/6 है ना, x⁴ 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा कि जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं आप उसको डिवाइड करके देख लिया करो। देखिए x⁴ 1/2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ x⁴ 1/3 से, तो x और x सेम है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, वो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 1/2 माइनस का 1/3, एलसीएम लीजिए 6, तो 2 3 जा 3 माइनस 3 2 जा, तो आपके पास 1/6 आ गया। तो 1/6 हमने लिख रखा है ना, इस तरह से आप इसे देख लिया करो, और माइनस प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो ये हमारे पास हो गया इतना। अब हमारे पास x⁴ 1/3 x⁴ 1/6 को हम लेट कर सकते हैं t लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लेट करो, लेट x⁴ 1/6 को आप t लेट कर लो बच्चों। ठीक है, और 1/6 उधर ट्रांसफ़र होगा तो x इधर रह जाएगा, तो t की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो, x का हो जाएगा 1 और t की पावर 6 का हो जाएगा 6t की पावर 5, और इंटू t का हम दोबारा से करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dt/dx, dx को ऊपर पहुँचाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6t की पावर 5 इंटू का dt। तो हम dx की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से,
1/x की पावर 1/3 और ये हो जाएगा अपने पास t+1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये हो जाएगा dx की प्लेस पर हम वैल्यू रख देंगे 6t5, ठीक है 6t5 और इनटू का dt, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों रिप्लेस कर सकते हैं इसको 1/x के प्लेस पर आप चेक कर लो, t की पावर 6 है तो t की पावर 6 और इस पूरे की पावर 1/3 पहले से है, यहाँ हो जाएगा t+1 और ये ऊपर आपका 6t की पावर 5 इनटू का dt, इस तरह से इसे लिख सकते हो आप 6t की पावर 5, 6t की पावर 5। ठीक है बच्चों, ये 3 2 जा, इसे आप काट दो तो ये हो जाएगा 6t की पावर 5 अपॉन ये हो जाएगा t का स्क्वायर, है ना, 2 बन जा 2 और साइड में हो जाएगा अपने पास t+1 और इनटू का dt। अब आप t की पावर 5 से t का स्क्वायर को कैंसिल कर दो नीचे से, तो 6 को आप साइड में ले लो तो ये हमारे पास बचा t³ अपॉन t+1 इनटू का dt। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ये क्वेश्चन लगभग हो चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 को नीचे ले लिया तो हमने ऊपर से t³ +1 और -1 कर लिया, नीचे हमारे पास t+1 है और इनटू का dt। ठीक है, तो ये हमने कर लिया बच्चों। अब इसे हम अलग अलग इंटीग्रेट दे सकते हैं। ठीक है, तो कैसे देंगे देखो 6 को आप अलग रखो, t³ +1, अच्छा 1 का भी क्यूब कर लो क्योंकि 1 को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसको अलग दे दो t+1, थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ, t+1 और माइनस ये इनटू का dt, माइनस इसको अलग इंटीग्रेट दे दो 1/t+1 इनटू का dt। ठीक है, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटीज होती है बच्चों। ठीक है, ये 6 का मल्टीप्लाई पूरे में है इसमें। अब हमारे पास एक आइडेंटिटीज होती है, बहुत अच्छे से जानते हैं, a³ + b³। a³ + b³ की जो आइडेंटिटीज होती है हमारे पास वो क्या होती है, 6 a³ + b³ की आइडेंटिटीज होती है a + b t+1 a² यानी कि t² प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का ab का मतलब t × 1 t हो जाएगा बच्चों, और नीचे से अपने पास क्या बचेगा t+1 इनटू का dt। और इसका इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हो जाएगा, 1/t+1 ये हो जाएगा log t+1, ये t+1 ये हो जाएगा आपका मॉड्यूलस में। ठीक है बच्चों, तो t+1 से t+1 कैंसिल हो गया। अब इसका भी इंटीग्रेशन आसान हो गया, 6 का मल्टीप्लाई तो पूरे में ही चल रहा है, तो देखो t² का क्या हो जाएगा t³/3। ठीक है, और +1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा t और माइनस t का हो जाएगा t²/2। इस तरह से हमने इंटीग्रेशन दे दिया, माइनस का log t+1 और इसे ब्रैकेट बंद करके +c। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब आप लोग क्या काम करना कि t की वैल्यू की जगह रिप्लेस कर देना जो हमने x की पावर 1/6 हो। ठीक है ना, यहाँ पे रिप्लेस कर देना। इस तरह से आपका ये आंसर आया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बने रहिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके पास CBSE का 2022 का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन हम करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, अगर मैं इसे अलग अलग इंटीग्रेशन ले लूँ, x4 - 9 प्लस इनटू का dx, और इसे मैं अलग इंटीग्रेशन ले लूँ x/x4 - का 9 इनटू का dx। ये मैंने बच्चों अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया ऐसे। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों सोचा, ऐसा मैंने इसलिए सोचा क्योंकि जो x4 है ना, x4 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना वो 4x³ होता है, तो ऊपर से मेरा x³ हट जाएगा। वरना इस क्वेश्चन को आप x यहाँ से कॉमन भी ले सकते थे,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता, नीचे से ये हो जाता, तो एक्स स्क्वायर को टी ले लेते, ऐसे भी हो जाता। लेकिन यहाँ से x4 को अगर मैं टी मान लिया तो एक्स क्यूब कट जाएगा, और यहाँ से इसमें मेरे को देखते ही थोड़ा सा मेरी सोच क्रिएट करती है कि पार्शियल वाला पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, या और भी मेथड हो सकते हैं, तो वहाँ से लग सकता है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम लेट कर लेते हैं x4 को t लेट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर अब एक काम करो x4 माइनस 9 पूरे को ही t लेट कर लो, सॉरी ये तो अपना हो गया, ठीक है। और जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन अभी बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने टी लेट किया तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 0 इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को ऊपर पहुँचाओ तो अपने पास डी टी अपॉन 4x क्यूब आ गया। x क्यूब से अब हमारा x क्यूब कट सकता है, तो देखो ये वाला इंटीग्रेशन तो आपका हो गया कि x क्यूब ऊपर है अपॉन x4 माइनस 9 को मैंने टी लेट किया है इनटू का, और जो dx की वैल्यू आई है मेरे पास dt अपॉन 4x क्यूब आई है, x क्यूब से x क्यूब काट दिया, 1 अपॉन 4 को साइड में ले लिया, ये हो जाएगा log t, इतना हो जाएगा, ठीक है ना, log t, और 1 अपॉन 4 और log t को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ x4 माइनस 9 से, ये मेरे पास हो गया। अब यहाँ से प्लस है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे कि इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन, इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस 3 पे स्क्वायर इनटू का dx, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर को t लेता हूँ, समझ रहे हो ना बच्चों, अगर मैं x स्क्वायर को t लेता हूँ तो ऊपर से x कैंसिल हो जाएगा और नीचे अपने पास बन जाएगा इतना, इसे थोड़ा सा और कर दो, ये प्लस चल रहा है बीच में, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3, ऐसा कर दो। तो ये हमें याद दिला रहा है पार्शियल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, प्लस करिएगा, देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये प्लस है तो यहाँ पे लेट कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो, इससे मेरे को फ़ायदा हो जाएगा, ऊपर वाला x कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को मैं टी लेट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को मैंने उधर पहुँचाया तो ये मेरे पास हो गया डी टी अपॉन 2x, इस तरह से डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। ये प्लस चल ही रहा है तो मैं सेकंड इंटीग्रेशन को कर रहा हूँ, यहाँ पर चेक करना, फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन के प्लस से पहले ये वाला सॉल्यूशन है, इसको मैं अभी ऐड करूँगा इसको सॉल्यूशन करने के बाद। तो देखो x अपॉन टी प्लस 3 और t माइनस 3 इंटू का dx की वैल्यू है अपने पास dt अपॉन 2x, तो x से x कैंसिल हो गया मेरा, तो 1/2 को मैं साइड पे ले लूँगा, ठीक है बच्चों, और इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन टी प्लस 3 और t माइनस 3 और इंटू का dt, इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे को जैसे ही ऐसे आता है तो मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन की याद दिलाता है, तो इसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाने वाला हूँ। 1/2 आप साइड में ले लीजिए, नहीं साइड में ना लीजिए, आप एक काम करिएगा, 1 अपॉन टी प्लस 3 और t माइनस 3 को आप a अपॉन टी प्लस 3 और प्लस का b अपॉन टी माइनस 3 लेट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लीजिए, t प्लस 3 एंड t माइनस 3, t प्लस 3 से t प्लस 3 गया तो a का मल्टीप्लाई t माइनस 3 में हो गया, t माइनस 3 से t माइनस 3 गया तो b का मल्टीप्लाई t प्लस 3 में हो गया, और ये अपने पास साइड में हमने इसको लेट किया है t प्लस 3 एंड t माइनस 3, तो इस पूरे से ये पूरा आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों, ये पूरा कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास साइड में बचा है 1 और ये बचा हमारे पास t माइनस 3 प्लस b t प्लस 3, ये इतना बचा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो t माइनस 3 का क्रिटिकल पॉइंट्स होता है 3, हम 3 पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, और t प्लस 3 का क्रिटिकल पॉइंट्स होता है -3, अगर हम -3 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी,
ठीक है। तो देखिए पहले मैं पुट कर रहा हूँ t इज इक्वल्स टू 3, तो 3 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ तो 1 ही है, इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से तो 0 हो गया, तो 0 प्लस b, ये t की जगह 3 पुट किया तो 3 प्लस 3 6 हो गया, और 6 को मैं नीचे ले आया तो 1/6 मेरे पास b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1/6। इसी तरह से अब मैं पुट करूँगा नेक्स्ट में कि x इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि t इज इक्वल्स टू -3, t है ना आपके पास फंक्शन में, तो t इज इक्वल्स टू -3, ठीक है, क्योंकि t प्लस 3 का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? -3। तो आप जब -3 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो -3, तो ये हो जाएगा आपके पास -6, और यहाँ -3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से 1/-6 आपके पास a की वैल्यू आ गई, और a और b की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा आसान, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखना जरा, देखो इस पूरे के प्लेस पर 1/2 साइड में चल ही रहा था, इस पूरे के प्लेस पर मैं लिख लेता हूँ a/t+3 प्लस b/t-3 इंटू का dt। समझ गए बच्चों? इस पूरे प्लेस इंटीग्रेशन के प्लेस पर मैंने ये लिख लिया, ये मैंने लेट किया था ना, चलिएगा 1/2, यहाँ पे बेटा a की वैल्यू को मैं रख देता हूँ 1/6 t+3, और प्लस b की वैल्यू को मैं रख देता हूँ 1/6 t-3, ठीक है बेटा। अब यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन हो गया आसान, और इजीली मैं इंटीग्रेशन इसका कर सकता हूँ। 1/2 आपका साइड में चल ही रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, और ये आपके पास 1/6 log, ये हो जाएगा t+3, और प्लस 1/6 log t-3। इस तरह से मेरा ये इंटीग्रेशन हो गया, और प्लस c, इसे मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका ये रहेगा, ठीक है। जो भी आपको कुछ समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। चलिए।